Hello students, welcome back in CPS online classes. This is class 3rd English and chapter 15 बीरबल एंड इंटेलिजेंट मिनिस्टर। हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। ओके, जब वाशरमैन ने डिसाइड किया कि वो जाएगा और उस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा और उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, पानी बहुत ठंडा होगा तो वहाँ जाना सही नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी रिवार्ड के लिए वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू पैरा फ्रॉम हियर। द वाजरमैन गोज टू द पैलेस एंड मीट्स द एम्परर। ओके, जो वाजरमैन था, जो धोबी था, वो कहाँ पे गया बेटा? पैलेस में गया और वहाँ पे वो एम्परर से मिला। एंड अकबर ने क्या कहा उससे? सो यू हैव कम टू विन द अवार्ड ऑन द कंडीशन दैट यू वुड पास one full night in the cold water of the river, so you have come to win। तो अकबर ने उस वाशरमैन से कहा कि तो तुम यहाँ पे जीतने के लिए आए हो इस अवार्ड को ऑन कंडीशन, और इस अवार्ड की कंडीशन यह है, शर्त यह है कि दैट यू वुड पास वन फुल नाइट इन द कोल्ड वाटर टू द रिवर, कि तुम्हें पूरी रात जो है इस ठंडे पानी में बितानी पड़ेगी। अकबर ने कहा कि अगर तुम इस अवार्ड को पाना चाहते हो तो इसकी कंडीशन तो तुम्हें पता ही होगी, और कंडीशन ये है कि तुम्हें ठंडे पानी में पूरी रात रहना होगा। देन वाजरमैन ने क्या रिप्लाई किया बेटा? यस, हाँ, योर मिजिस्ट्री आई हैव। तो उसने कहा कि यस योर मिजिस्ट्री, मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे सारी कंडीशन पता है और मैं इस ठंडे पानी में खड़ा रहूँगा। देन अकबर ने कहा ओके देन स्टैंड इन द रिवर वाटर टू नाइट। ठीक है, तब तुम आज ठंडे पानी में जाके खड़े रहोगे आज रात। नाइट कम्स एंड द वाजरमैन स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर, सम लाइट्स फ्रॉम द पैलेस कीप फॉलिंग ऑन द वाटर ऑफ द रिवर, द गार्ड ऑफ द एम्परर कीप वॉच ऑन द वाशरमैन। ओके, द नाइट कम्स एंड द वाशरमैन, रात हो गई और जो वाशरमैन था, जो धोबी था, वो पानी में खड़ा था नदी के बीच में। सम लाइट्स, कुछ लाइट्स जो थी फ्रॉम द पैलेस, महल से कुछ लाइट्स आ रही थी, कुछ रोशनी आ रही थी जो कि नदी के पानी में गिर रही थी। ओके, द गार्ड ऑफ द एम्परर, जो एम्परर के गार्ड थे वो क्या कर रहे थे बेटा? वाशरमैन पे नज़र रखे हुए थे। वो देख रहे थे कि मतलब ये रात भर खड़ा रहता है या नहीं रहता है। ओके, और वो दो गार्ड थे वहाँ पे, दोनों आपस में टॉकिंग भी कर रहे थे। और वो क्या टॉकिंग कर रहे थे? द मैन सीम्स टू बी क्रेजी। फर्स्ट गार्ड ने कहा कि जो आदमी है वो लगता है पागल है। द वाटर इज़ टू कोल्ड, ही विल श्योरली डाई। उसने कहा कि पानी इतना अधिक ठंडा है, ही विल श्योरली डाई, वो निश्चित रूप से मर जाएगा। देन सेकेंड गार्ड ने कहा कि डोंट से सो, ऐसा मत कहो। द मैन सीम्स टू बी टू पुअर, ऐसा लगता है कि यह आदमी बहुत अधिक पुअर है, बहुत गरीब है। प्रे टू गॉड फॉर हिज सर्वाइवल, भगवान से उसके जीवित बच जाने की क्या करो? प्रार्थना करो। द वाजरमैन कीप्स शिवरिंग इन द कोल्ड वाटर, द मॉर्निंग कम, जो वाजरमैन था वो पूरी रात जो है ठंडे पानी में खड़ा रहा और वहाँ पे वो काँप रहा था। शिवरिंग मीन्स क्या होता है बेटा? काँपना। वो ठंड से काँप रहा था और सुबह हो गई। द वाजरमैन इज वेल एंड अलाइव, जो धोबी था वो क्या था बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक था और जीवित था। लाइव मीन्स क्या होता है? जीवित। ही वॉक आउट द रिवर, वो पानी से बाहर आता है। पीपल स्टैंडिंग नियर द रिवर साउट इन जॉय एंड थैंक गॉड, जो लोग नदी किनारे खड़े थे वो खुशी के मारे जो है चिल्लाने लगे और नदी के और भगवान को थैंक यू बोलने लगे। द वाजरमैन गोज टू द पैलेस एंड बोट टू अकबर। अब जो वाजरमैन था वो कहाँ जाता है बेटा? पैलेस जाता है और वहाँ जाके वो अकबर के सामने झुकता है। अब वो अकबर से क्या कहता है? वाशरमैन ने क्या कहा बेटा? योर मिजिस्ट्री, आई हैव पास द टेस्ट एंड प्रूव माई स्ट्रेंथ एंड द टोलरेंस। मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया है और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को और अपनी सहन शक्ति को साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है। मोस्ट हम्बली आई बेग माई रिवार्ड नाउ, और मैं आपसे हम्बली विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरा रिवार्ड जो है दे दीजिए। अकबर ने कहा था कि जो पूरी रात खड़ा रहेगा उसे रिवार्ड मिलेगा, तो अपना रिवार्ड मांग रहा था। देन अकबर ने क्या रिप्लाई किया बेटा? यंग मैन, यू हैव रियली प्रूव्ड योर स्ट्रेंथ।
उन्होंने कहा कि यंग मैन, तुमने सच में अपनी ताकत को प्रूव किया है, साबित किया है। यू विल श्योरली गेट योर रिवार्ड, तुम निश्चित रूप से अपना रिवार्ड पा जाओगे। ओके, रिवार्ड मीन्स क्या होता है बेटा? इनाम। ओके, कोर्टियर, अब राज्य में बहुत सारे वहाँ पे दरबारी बहुत सारे थे वहाँ पे, तो उसमें से एक दरबारी ने बोला, कोर्टियर मीन्स क्या होता है? दरबारी। उसने कहा, योर मैजेस्टी, द वाशरमैन इज नॉट फिट फॉर योर रिवार्ड। उसने कहा कि यह वाशरमैन, ये धोबी जो है, इस रिवार्ड के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। वेन ही वॉज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ रिवर, जब वह पानी के बीच में, नदी के बीच में खड़ा था, द लाइट्स फ्रॉम आवर पैलेस केप्ट फॉलिंग ऑन द वाटर एंड केप्ट हिम वार्म। ओके, तो उसने कहा कि जो हमारे महल से जो लाइट्स जा रही थी, वो लाइट क्या कर रही थी बेटा? फॉलिंग ऑन द वाटर, वो लाइट जो है पानी में, पानी के ऊपर आ रही थी, और उस लाइट की वजह से पानी जो था गर्म था, इसकी वजह से जो है इस वाशरमैन को गर्मी मिली है, तभी वो पूरी रात खड़ा रहा। ओके, अकबर थिंक्स फॉर अ वाइल, अकबर ने कुछ देर सोचा। देयर इज सम पॉइंट इन योर आर्गूमेंट, यहाँ पे तुम्हारे इस आर्गूमेंट में कुछ न कुछ पॉइंट तो है। अब कोर्टियर ने कहा, जो दरबारी था उसने कहा कि हमारे महल की रोशनी जा रही थी, उस रोशनी की वजह से पानी थोड़ा गर्म हो गया था, और गर्म पानी में ये खड़ा था, इसीलिए जीवित बचा हुआ है। और अकबर ने भी इस बात को मान लिया। वेल, इफ दैट द वाशरमैन रियली गॉट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट ऑफ द पैलेस, द क्वेश्चन ऑफ रिवार्ड डज नॉट अराइज एट ऑल। देन अकबर ने कहा कि अगर इस वाशरमैन ने, अगर इस धोबी ने सच में गर्मी पाई है, अपने हमारे महल की लाइट से गर्मी पाई है, फ्रॉम द लाइट ऑफ द पैलेस, जो हमारे पैलेस से जो लाइट जा रही थी, उस लाइट से अगर ये गर्मी पा रहा था, द क्वेश्चन ऑफ रिवार्ड डज नॉट अराइज एट ऑल, तब तो इसको रिवार्ड देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अकबर ने कहा कि अगर वहाँ पे उसको लाइट्स की रोशनी में उसका शरीर गर्म हो रहा था, गर्मी पा रहा था, तब तो उसे कोई रिवार्ड देने का कोई मतलब ही नहीं है, रिवार्ड देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।